अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको की पॉइंट बोलते हैं। हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एक बेसिक क्राइटेरिया के अंदर, विच इज इंक्लूडेड ऑल ओवर द बेसिक पॉइंट। हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी चैप्टर को हम अगर रीड करते हैं, उस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसको जानने के बाद हम चैप्टर को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर हम लोग की पॉइंट को नहीं जानेंगे, उसका बेसिक नहीं जानेंगे, अगर हमें बेसिक पता नहीं होगा, तो हम चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लास में पूरा एक रेगुलर वे में एक पैटर्न के साइड से एक एक चैप्टर के साइड से चलती जाती है। बेसिक पहले कंप्लीट करवाई जाती है, उसके बाद एक रेगुलर पैटर्न पे वो सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं बच्चों को, उन बच्चों का डिमांड है कि सर आप एक पैटर्न स्टार्ट कीजिए, एक कोर्स स्टार्ट कीजिए कि हर टॉपिक का, हर चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे बताएंगे ताकि आप घर बैठे हर बच्चों तक वो पॉइंट पहुंच जाए, वो देख सके। ये क्या होगा ना कि ये पॉइंट जो होगा, इसमें ये समझ में आएगा कि इसको पढ़ने के बाद हम चैप्टर को समझ सकते हैं, चैप्टर की समरी समझ में आ जाएगी हमें, और चैप्टर की समरी समझ में आने के बाद आप चैप्टर को फिर से कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो हम लोग वही पैटर्न पे चलेंगे, वही चीज पे चलेंगे कि हम लोग चैप्टर का समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोग ज्यादा डिस्कस ना करते हैं, आप लोगों को हेल्पफुल होगा। जितना भी की पॉइंट होगा, हर एक चैप्टर का की पॉइंट, जितना भी की पॉइंट होगा, हम वो की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो की पॉइंट आपको बताएंगे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। आज थोड़ी सी लेक्चर लंबी होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए तो एक शॉर्ट पीरियड के टाइम पे आप वो चैप्टर की समरी आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप तुरंत उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स में सबसे बेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, हम बेसिक मैथ भी पढ़ाएंगे आपको। बेसिक मैथ एक क्या होता है, नॉर्मली आज स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो बेसिक मैथ आना नेसेसरी है, वो आते हैं उसको। तो हम फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए फिजिक्स का टॉपिक का मेन चैप्टर का हर एक चैप्टर उसमें इंक्लूड होगा, उसका हर एक पॉइंट, की पॉइंट जितना भी होगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग तैयार है। अब बेसिक मैथ भी आएगा, धीरे धीरे लेक्चर आएगा, धीरे धीरे हम लोग सारा चीज को कवर करेंगे। आज हम लोग की पॉइंट पढ़ते हैं, क्या पॉइंट है, क्या उसका समरी है। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। सॉरी, हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आप लोगों ने चैप्टर सुना होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हर कोई यूनिट एंड डायमेंशन को, यूनिट एंड मेजरमेंट को इजी में लेके, हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट का यूज हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर फिजिक्स में किसी जगह घुस जाइए, यूनिट एंड मेजरमेंट का हर एक जगह पे उसका इंपॉर्टेंस है। आप बिना यूनिट एंड मेजरमेंट, बिना यूनिट एंड डायमेंशन को जाने हुए, बिना फिजिकल क्वांटिटी को जाने हुए, बिना ड्राइव क्वांटिटी को जाने हुए, बिना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को जाने हुए, आप फिजिक्स में कहीं मूव ऑन नहीं कर सकते, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको यूनिट एंड मेजरमेंट को जानना नेसेसरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का की पॉइंट क्या है ना, शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या, हम लोग किसी भी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज को, जिस चीज को हम लोग मेजर करते, वी आर द ह्यूमन, इफ आई एम द ह्यूमन, देन if I have a measurement instrument, then I can measure myself. I can measure myself. If I am measurable, then I am an object which is physical quantity. I am the physical quantity in the sense of physics. I am the physical quantity. If I am measurable, then I am physical quantity. If I am not measurable, then I am not physical quantity. Both are same. आप समझ गए?
हम अगर मेजर कर सकते हैं, हम खुद को अगर मेजर कर सकते हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम खुद को मेजर नहीं कर सकते तो हम फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम मेजर क्या नहीं कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में? जिस चीज को मेजर किया जाएगा, जैसे ब्रिक है, हम मैंने आई हैव इन माय इन साइज, आई हैव साइज, mass, length, everything I have, which is measurable. Which is measurable. If I am measurable, then that is physical quantity. साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मेजरेबल है, वो उसको मेजर कर सकते हैं, हम लोग नाप सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं कि ये कितना है, कितना क्या है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। अगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। फिजिकल क्वांटिटी में क्या नहीं आएगी? जैसे मास हो गया, सॉरी जैसे फीलिंग, हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। आप कितना किलो प्यार करते हैं, कितना किलोमीटर प्यार करते हैं, आप मेजर नहीं कर सकते। उसको आप समझ में नहीं आएगा कि हम इसको किस चीज में, किस यूनिट में, किस मैग्नीट्यूड में हम इसको लेके जाए तो ये पता चले कि एक मेजरेबल है। मेजरेबल नहीं है। फीलिंग मेजरेबल नहीं है, लव मेजरेबल नहीं, इमोशन मेजरेबल नहीं है। हम किसी चीज को सोच लिए, हम ये चीज सोच लिए कि हम यहाँ से दिल्ली पहुंच गए, हम यहाँ से पटना पहुंच गए, हम यहाँ से कहीं और पहुंच गए, तो वो भी मेजरेबल नहीं है। दैट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, दैट इज नॉट ए मेजरेबल थिंग्स, सॉरी दैट इज नॉट क्वांटिटी, दैट इज नॉट ए मेजरेबल थिंग्स। उसको वो मेजरेबल थिंग्स आई नहीं। तो मेजरेबल थिंग्स क्या है? हम उसी इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एनीथिंग anything which we can measure, anything which we can measure, that is physical quantity। हम पता है आपको कि किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एनीथिंग विच वी कैन मेजर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये पीक्यू शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ जाइएगा। पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखते हैं, उतना टाइम उतना लॉन्ग में ले जाकर फायदा नहीं, आप समझ ही जाएंगे। ये पीक्यू वाला फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है? हम किस चीज से नापते हैं? कैसे हमको पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी में ये आएगा? फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आल्सो। फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगी। फिजिकल क्वांटिटी है physical quantity physical quantities have definite है, ये होगा ही। physical quantity have magnitude and its unit। फिजिकल क्वांटिटी है डेफिनेटली है मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट्स होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स नहीं होगी तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि किस दायरे में आता है। यूनिट किसको बोलते हैं? जैसे मेरा लेंथ है, आई एम द वुमन इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेट इट बी, आई एम द वुमन, आई हैव अ डायमेंशन, आई हैव अ लेंथ, आई हैव अ मास। What is mass? Mass, if we denoted mass m is the denoted by mass। हम लेंथ है, मेरी 6 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट, फीट इज द क्वांटिटी। अब हम लोग इसको क्या नापेंगे? लेंथ से, एल से। हमारे पास लेंथ है तो हमें
50 केजी, मान लीजिए मेरी 64 केजी वेट है, 64 केजी वेट में हम एम लगाएंगे तो ही हमें उसका मास पता चलेगा कि 64 क्या है। 64 उसका वेट है, मास है, वजन है। मेरी 64 केजी वजन है, तो उसके पीछे क्वांटिटी यूनिट्स लगना नेसेसरी है, तो आप पता कर पाएंगे कि हम कोई चीज है जो मास के अकॉर्डिंग, उसको मास के अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं। कहीं कोई किलोमीटर के, जहां मान लीजिए यहां से हम दिल्ली गए, 1300 किलोमीटर है यहाँ से, तो 1300 किलोमीटर, 1300 लिखने के बाद, 1300 लिखने के बाद उसके पीछे किलोमीटर आएगी। ये किलोमीटर यूनिट्स हो गए, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर किलोमीटर नहीं देंगे, इसको यूनिट्स नहीं देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 1300 किलोमीटर क्या है। क्या 1300 किलोमीटर नहीं पता चल रहा ना, किलोमीटर दिए तो हमें पता चल गया कि 1300 किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो 1300 किलोमीटर उतनी दूरी है, तो हमें एक यूनिट के थ्रू उसको मेजर किए, यूनिट भी आपको पता चला कि किलोमीटर में है। तो फिर क्या है ना, यही यहाँ पे बताया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, फिर ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका यूनिट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। नेसेसरी है, फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा ही। देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिए, एक ह्यूमन है, इसकी लेंथ 2 मीटर, सॉरी, इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका 2 मीटर लेंथ पे, 2 मीटर लेंथ पे आप इसको क्या क्या गेस कर सकते हैं, क्या क्या है इसके अंदर क्या है, बताइए। हम तो वही चीज बता रहे हैं आपको कि किसमें क्या है, हम कैसे इसको यूनिट बोल सकते हैं, कैसे इसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, बताइए। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका यूनिट हो गया। राइटिंग अभी समझ में नहीं आएगी तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ये रफ सिर्फ आपको समझाना है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। बेहतर लिख सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा बेहतर लिख करूं, थोड़ा सा बेहतर लिख सकता हूं, लेकिन अभी समझाना है, आपको समझ में आए, इसलिए वो रफ उतना सजा सजा के कौन लिखता है। हमारी लेंथ 2 मीटर है, तो हमने इसको यूनिट से रिप्रेजेंट किए, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड है, हम 50 किलो है, वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। 50 मैग्नीट्यूड किलो यूनिट, जिससे डिनोट किए कि ये है क्या, 50 किलोमीटर भी हो सकती है ना, तो 50 किलोमीटर, 50 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, किलोमीटर क्या हो गया यूनिट। समझ में आ गया आपको। एक और यहां लेते हैं, एक क्लॉक है, 12 आएगा, 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3, 7, 8, 9, यहाँ हो गया, हो गया। ये क्या है, घड़ी है, मान लीजिए काटा है, इसको हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसमें भी कुछ आता है, इसको भी मेजर करना है। आप टाइमिंग चल रही है ना, 20 मिनट होगी, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, कितना मिनट होगी, वो आपको टाइम दिख रहा है, टाइम भी मेजरेबल है। हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है ना कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहे हैं, विच इज मेजरेबल। If I throw brick on you to stay, look at their boat, look at this boat, so that is brick also measurable. If I hit by brick on you, then it will get hurt on you. तो ब्रिक से आपको चोट लगेगी, ये चोट लगेगी, उसमें मास है, मास से चोट लग सकती है, तो हम उससे चोट लगाएंगे, तो आप उस चीज को भी मेजर कर सकते हैं कि ये से चोट लगे, इसका मतलब इसमें वजन तो है भाई। तो टाइम को किस चीज से डिनोट करते हैं, मान लिया 10 सेकंड है, 10 सेकंड क्या हो गया, 10, अभी 10 सेकंड हुई, टाइम एक अलग चीज होगी, 10 सेकंड, ये हो गया आपका यूनिट, आपका यूनिट हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड,
ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम कितना होगा? 1:15, इसलिए थोड़ा टाइम है अभी। मान लीजिए एक ब्रिक ले लेते हैं, जैसे आपको बोले इफ आई एम थ्रोइंग ब्रिक ऑन यू टू स्टिल लुक एट द बोर्ड, डोंट डिस्ट्रैक्ट एनीवेयर, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड देन यू विल फाइंड एवरीथिंग इन योर माइंड, एवरीथिंग। कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 10 kg का ब्रिक है, ये 10 kg का ब्रिक। हम कैसे पता चला ये 10? अगर हम इसके अंदर नहीं लिखे होते, मान जाइए, ये बात हम बार बार समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 10 अगर हम लिखे तब क्या बोलिएगा? 10 क्या है? कुछ नहीं है। नहीं समझ में आएगा ना क्या है? क्या समझ में आ रहा है? हम फिर इसी में केजी डिनोट कर देते हैं। केजी डिनोट करने के बाद पता चलेगा कि वो मास है, उस ब्रिक का मास है। ये ब्रिक है, ईटा, ईटा पता है ना कोई? ईटा, ये ब्रिक है, इसका मास 10 kg है। तो ये 10 क्या हो गया? अब इसका वैल्यू क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हुआ जिससे हम डिनोट किए? वो क्या है? यूनिट हो गया। I'm saying you, in this universe, if we can measure anything, which is measurable, that is physical quantity. हमारे पास there are 7 base physical quantity, there are base fundamental units of their life in physics. यूनिवर्स में 7 है, हम जितना रीड करेंगे, we have a need, that kind of we have to study in 7, that's much, that's why. नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कॉपी करना ठीक है, आप अगर लिखना चाहेंगे तो टेलीग्राम से मेरा जुड़ जाइएगा, उसमें एक पैटर्न के साइड से नोट्स बना के देंगे। हम मतलब आपको नंबर दे देंगे इस पे, लिंक पे, तो आप उस नंबर से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक पैटर्न के थ्रू आपको पीडीएफ जरूर दे देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है n into u। व्हाट इज दैट? n into u, ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है। इससे हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? n किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। n न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है। u दैट्स ऑन यूनिट को डिनोट करता है। ये टोटल हो गया आपका कंपोजिशन। ये कंपोजिशन हो गया। फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है जिसमें n into u के नाम से हम जानते हैं। n किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और u क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। हम फिर आते हैं एक पॉइंट पे, ये भी समझाना जरूरी है। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज नॉट फिजिकल? क्वांटिटी। व्हाट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटीज? हम फिर से दें, मान लीजिए 30, 40, 50, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? बता सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? हम डेली बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानते हैं। आपको ये कुछ नहीं फिजिकल क्वांटिटी में आती है, नहीं आती है? फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं। अगर हम 10 ब्रिक में लिखे थे तो 10 के अगर आगे में कुछ डिनोट नहीं किए थे
तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग काउंट नहीं हो रही थी। समझ में आ रही है? अगर हम नहीं लिखे तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? जैसे 30 kg क्या हो गया,